वेलकम। नेक्स्ट हम बीएससी सेकेंड ईयर के ऊष्मागति की प्रथम के इकाई नंबर 1 के अंतिम लेक्चर में हम आदर्श गैस के उत्क्रमणीय प्रसार के समतापीय प्रक्रम की व्याख्या हम कर चुके थे और उसके स्थान पर अब हम ले रहे हैं आदर्श गैस के उत्क्रमणीय प्रसार में रुद्धोष्म प्रक्रम, अर्थात रुद्धोष्म परिस्थितियों में आदर्श गैस का उत्क्रमणीय प्रसार और इस प्रकार प्रसार की प्रक्रिया के अंदर आंतरिक ऊर्जा की गणना, कार्य की गणना, एंथैल्पी परिवर्तन की गणना कैसे की जाती है और उनके मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये इस टॉपिक के अंदर लिया जाता है। आदर्श गैस के उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रसार के लिए डेल क्यू का मान 0 अर्थात ऊष्मा परिवर्तन 0 होता है। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन को पहले भी हम लिख चुके हैं, डी इक्वल टू सी वी इंटू डी टी, जो कि हम पहले प्रदर्शित कर चुके हैं। और ये स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता के अंदर भी हमने पढ़ा है, सी वी इक्वल टू डी ई अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के रूप में। परिमाणविक परिवर्तन हेतु सूक्ष्म परिवर्तन के स्थान पर हम डेल्टा लिख देते हैं डी के स्थान पर, तो डेल्टा ई इक्वल टू सी वी इंटू डेल्टा टी। चूँकि यहाँ पर ताप परिवर्तित होता है इसलिए T2 माइनस T1 के रूप में लिखते हैं, तो डी ई इक्वल टू सी वी इंटू T2 माइनस T1, जहाँ T1 इस चैप्टर में जहाँ भी 1 यूज़ किया गया है प्रारंभिक परिस्थितियों को और 2 यूज़ किया वो अंतिम परिस्थितियों को प्रदर्शित करता है। अतः समीकरण 3 में T1 प्रारंभिक ताप है तथा T2 अंतिम ताप को प्रदर्शित करता है तथा दिया गया CV स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता को दर्शाता है। चूँकि हम इस ऊष्माधारिताओं में संबंध पहले ले चुके हैं, उसके अनुसार CP माइनस CV का अंतराल R के बराबर होता है और इस समीकरण के अंदर यदि CV का भाग दे दिया जाए तो CP अपॉन CV इक्वल टू CV अपॉन CV, CP अपॉन CV माइनस CV अपॉन CV इक्वल टू R अपॉन CV के रूप में लिखा जाता है। CV का भाग दे दिया, CP अपॉन CV को एक नए घटक गामा के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाएगा गामा माइनस 1 इक्वल टू R अपॉन CV। और इसी को हम पुनर्व्यवस्थित कर CV के तुल्य लिख सकते हैं R अपॉन गामा माइनस 1। समीकरण नंबर 4। इस समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, जो कि ऊपर लिया था, डेल्टा ई इक्वल टू सी वी इंटू T2 माइनस T1 में मान रखने के पश्चात डी ई इक्वल टू सी वी के स्थान पर हम रख रहे हैं R अपॉन गामा माइनस 1 और गुणा करेंगे इसको T2 माइनस T1 से, जहाँ गामा CP अपॉन CV के अनुपात को प्रदर्शित करता है। और ये है समीकरण नंबर 5। इस समीकरण 5 की सहायता से आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात करते हैं। और समीकरण 5 डी ई इक्वल टू R T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1 के रूप में प्रदर्शित होता है। इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न भी साथ में पूछे जा सकते हैं। एकल परमाणुवीय गैसों के लिए गामा का मान 1.66 होता है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन के लिए एकल परमाणुवीय गैस हैं, गामा निश्चित होगा 1.66। इसी जगह यदि द्विपरमाणुवीय गैस ली जाए तो गामा का मान 1.33 होता है, जो कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन आदि के लिए प्रदर्शित होता है। इसी तरह यदि बहुपरमाणुवीय गैसें ली जाए तो इसका मान फिर परिवर्तित होकर 1.42 के तुल्य हो जाता है, जिसमें बहुपरमाणुवीय गैसों में 3, 4 या अधिक परमाणु युक्त गैसें जैसे CO2, SO2, SO3, अमोनिया आदि ली जाती है। समीकरण 5 की सहायता से ताप में परिवर्तन के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात किया जाता है, अर्थात ताप के साथ आंतरिक ऊर्जा कैसे परिवर्तित होती है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि ताप परिवर्तन के स्थान पर दाब आयतन परिवर्तन दिया जाए तो समीकरण 5 परिवर्तित होकर निम्न रूप में लिखा जाता है, डेल्टा ई इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1। यहाँ P2V2 माइनस P1V1
R इंटू T2 माइनस T1 के जगह पर रखा गया है, जो कि हमने पिछले टॉपिक के अंदर ले रखा है। जो आदर्श गैस व्यवहार प्रदर्शित करने वाली गैसें हैं उनके लिए RT PV के तुल्य होता है, और T अगर परिवर्तित होता है तो दाब आयतन दोनों के गुणनफल के रूप में परिवर्तन होता है, जिसे समीकरण नंबर 6 से दर्शाया जाता है। यह समीकरण 6 रुद्धोष्म परिस्थितियों में आदर्श गैस के उत्क्रमणीय प्रसार की आंतरिक ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। अब हम ले रहे हैं आदर्श गैस की रुद्धोष्म परिस्थितियों में उत्क्रमणीय प्रसार में किए गए कार्य की गणना। कार्य को ज्ञात करने के लिए रुद्धोष्म प्रक्रम में आदर्श गैसों के उत्क्रमणीय प्रसार में किया गया कार्य W ज्ञात करने के लिए हम कुछ परिस्थितियां लेते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए डेल Q शून्य होता है, अतः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में dE इक्वल टू Q प्लस W के स्थान पर Q का मान यदि शून्य कर दिया जाए तो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर होगी। चूँकि दोनों के चिन्ह धनात्मक है तो हम कह सकते हैं कि निकाय पर किया गया कार्य W निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि dE के तुल्य होता है। और चूँकि हम dE उपयुक्त समीकरण से ज्ञात कर चुके हैं, अतः यहाँ पर किया गया कार्य और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन तुल्य होती है। केवल अंतर है चिन्ह का। यदि प्रसार कार्य किया जाए तो W का चिन्ह ऋणात्मक लिखा जाएगा, और अगर संकुचन कार्य किया जाए तो कार्य धनात्मक रूप में लिखा जाता है। अतः हम स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं W इक्वल टू माइनस R T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1, समीकरण नंबर 7। और यह गैसीय उत्क्रमणीय प्रसार में किया गया कार्य जब रुद्धोष्म परिस्थितियों में प्रसार किया जाता है। तो रुद्धोष्म परिस्थितियों के अंदर किए गए प्रसार में प्रसार कार्य ऋणात्मक चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है। इसी समीकरण नंबर 7 को हम पूर्व के अनुसार दाब आयतन परिवर्तन के रूप में भी लिख सकते हैं। अतः W इक्वल टू ऋणात्मक P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1 के रूप में लिखा जाता है। यहाँ गामा का मान वही रहता है Cp अपॉन Cv के अनुपात के तुल्य। अब हम ले रहे हैं ऊष्मा परिवर्तन। रुद्धोष्म प्रक्रम की ऊष्मा परिवर्तन शून्य होती है, अतः Q का मान शून्य रहेगा। इसमें एक डेरिवेशन या व्युत्पन्न करने की जरूरत नहीं। अंतिम पॉइंट है एंथैल्पी परिवर्तन अर्थात DH। जैसे आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन किया था उसी स्थान पर हम DH प्रयुक्त करते हैं। चूँकि DH का सूत्र DE प्लस PdV के रूप में लिखा जाता है और परिमाणविक परिवर्तन को डेल्टा के रूप में प्रदर्शित करें तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V के रूप में लिखा जाता है, या डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस अगर दाब व आयतन दोनों परिवर्तित होते हैं तो डेल्टा P इंटू V के रूप में लिखा जाता है। समीकरण नंबर 2। आदर्श गैसों के लिए PV RT के बराबर है जब N का मान 1 मोल हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर डेल H इक्वल टू डेल E प्लस डेल्टा या डेल PV के स्थान पर RT लिखने पर अंदर PV के स्थान पर RT हो जाएगा, और चूंकि R कांस्टेंट है इसलिए इसके स्थान पर हम डेल्टा या R डेल्टा T लिख सकते हैं। चूंकि हमें पता है कि डेल्टा E CV इंटू डेल्टा T के योग के बराबर होता है, अतः इसका मान उपयुक्त समीकरण में रख दिया जाए। DE के स्थान पर CV इंटू DT रखने पर डेल्टा H का सूत्र आ जाएगा डेल्टा H इक्वल टू CV इंटू DT डेल्टा T प्लस R डेल्टा T। इसमें CV प्लस R में से डेल्टा T कॉमन ले लिया जाए तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा T इंटू CV प्लस R के रूप में लिखा जाता है। और इसी को CV प्लस R, चूँकि CP माइनस CV R के तुल्य होता है, अतः CV प्लस R कर दिया जाए तो CP के तुल्य होता है। इसलिए डेल्टा H या एंथैल्पी परिवर्तन CP इंटू DT के रूप में लिखा जाता है।
और dt ताप परिवर्तन है जिसको हम T2 माइनस T1 के रूप में लिखें, तो समीकरण नंबर नेक्स्ट जो आ रहा है उसमें डेल्टा H इक्वल टू CP इंटू T2 माइनस T1 के रूप में लिखा जाता है। और इसके स्थान पर यदि डेल्टा E लिया जाए तो CV इंटू T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1 के रूप में लिखा जाता है। तो डेल्टा H है तो गामा इसमें प्रयुक्त नहीं होगा, और अगर डेल्टा E यूज़ करेंगे तो गामा प्रयुक्त होता है। और ये डेल्टा H का अंतिम संबंध या समीकरण किरचॉफ के रूप में भी आगे व्युत्पन्न किया जाएगा, जहाँ पर CP ताप पर निर्भर नहीं कर रहा है और तभी इस सूक्ष्म रूप में इसको प्रदर्शित किया गया है। और इसके साथ ही इकाई नंबर 1 समाप्त हो जाती है। और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तथा उसके बाद में इसका टेस्ट लेंगे, और आप इसको चित्र से पढ़ के याद रख लें, और किसी तरह की कोई समस्या हो तो संपर्क कर सकते